दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग्स आप सभी ने देख लिया होगा कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी के लोग जो हैं उनके घर से गिरफ्तार करके ले करके जा चुके हैं। और ये जो घटना है जो रात में की गई है वो भारतीय लोकतंत्र को एक तरीके से शर्मसार कर देने वाली घटना है। इससे पहले आप याद कीजिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी किस तरीके से ईडी के लोग ले जा करके जेल में बंद कर दिए थे और अभी तक वो कैद में है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है दिल्ली के अंदर कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ले जा करके जेल में कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आपको पता है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी जो है वो समन भेज रही थी और अरविंद केजरीवाल उसको टाल रहे थे, ये कहते हुए कि ये जो समन है वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है। और उस चीज़ को लेकर के ईडी अंततः दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में भी गई थी। केजरीवाल कोर्ट में भी पेश हुए थे और वहाँ से उनको बेल भी मिल गया था। और जो समन है वो कितना कानूनी है गैर कानूनी है, इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में अभी प्रक्रिया चल ही रही थी। तभी ईडी के तरफ से एक और धमाका किया गया, एक और समन भेजा गया केजरीवाल साहब को और वो दिल्ली जल बोर्ड के को लेकर के था। और इस चीज़ को लेकर के जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं आतिशी, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अब जो बीजेपी है वो केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करने के लिए प्लान बी पर काम कर रही है। मतलब अब बीजेपी को ये लग चुका है कि वो दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के नाम पर वो प्लान बी बना रहे हैं। और इसीलिए ईडी अब उनको 9th समन भेज चुकी है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर के काफ़ी समय से कयास लगाया जा रहा था कि आज गिरफ्तार हो जाएंगे, कल गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं रहे थे, है ना। रीज़न पता है क्या है? इस चीज़ को लेकर के हमने पहले भी चर्चा किया है कि जब से इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस की जब मजबूती देखी थी मोदी जी ने, तो उनके मन में एक तरीके से घबराहट थी। और उसके पीछे बहुत सीधा सा गणित है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो देश के अंदर जो विपक्ष है उसके पास इस देश का 60 से मतलब तकरीबन 60 से प्लस 60+ % वोट है ना। और मोदी जी के पास एनडीए के जो इनका अलायंस है उसके पास तकरीबन 40% के आसपास वोट है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास आज 60% वोट है वो जीत जाएगा, है ना। ये गणित तो हर किसी को समझ में आएगा। और इसी गणित से मोदी जी परेशान थे कि अगर ये विपक्ष वाले इकट्ठे होकर के लड़ लेंगे तो इनके पास 60% वोट है, ये जीत जाएंगे। क्योंकि मोदी जी के पास तो 40% है, तो 60 वाला जीतेगा, 40 वाला हार जाएगा। सीधा सा गणित है। यही इनकी बेचैनी थी और इसीलिए ये हमेशा ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया अलायंस को कमज़ोर किया जाए, है ना। हर किसी को बस शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे और उसी में से एक अरविंद केजरीवाल थे। और ये कई मौक़ों पे केजरीवाल साहब ने या फिर आम आदमी पार्टी के और नेताओं ने ये खुले तौर पे कहा था कि बीजेपी लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि हम इंडिया अलायंस से अलग हो जाएं और अलग से चुनाव लड़ें, हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करें। लेकिन केजरीवाल साहब ने भी ये साफ साफ कह दिया था कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, ये चाहे जो करना है कर लें, हम अलायंस में रहेंगे और हमेशा मजबूती के साथ रहेंगे। और बीजेपी जो है इस चीज़ को लेकर के और अंत समय तक इंतज़ार किया कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल केजरीवाल साहब मान जाएंगे। और संभवतः इसीलिए जो है इनकी गिरफ्तारी को ये लोग टाल रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि अब जो है उम्मीद नहीं के बराबर है, अब केजरीवाल नहीं आने वाले हैं हमारे साथ या इंडिया अलायंस को नहीं छोड़ने वाले हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब जो है गिरफ्तारी की पक्की है, अब तो करनी ही करनी है। लेकिन टाइम जो है ना
टाइमिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये लोग किस टाइम पर, क्योंकि मुद्दे से भटकाना मोदी जी की एक कला है। देश का ध्यान कैसे भटकाना है ये एक कला है। और जो 21 जो मार्च की जो तारीख है उस दिन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 घटना क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, आदेशानुसार SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर था, यूनिक नंबर, उसको SBI ने सौंप दिया इलेक्शन कमीशन को, है ना। और इलेक्शन कमीशन जब उसका खुलासा करेगा तो ये पता चल जाएगा कि मोदी जी ने किस कॉरपोरेट से कितना पैसा लिया है और बदले में उसको क्या दिया है, उसका मिलान हो जाएगा। पहली खबर थी। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण थी कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की जो सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए थे। और ये इतना गंभीर मामला था कि कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है सोनिया जी, खड़गे जी और राहुल गांधी जी, खुद आकर के और इस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और देश के लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया कि किस तरीके से ये की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी लोगों को कमज़ोर करने के लिए, है ना, और भी ठीक चुनाव से पहले। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं 21 मार्च को हुई, 22 मार्च को इसको लेकर के मीडिया में बातें होती, है ना, प्रिंट मीडिया में खबरें छपती। उसके पहले मोदी जी ने, जो कि हेडलाइन मैनेजमेंट में मास्टर हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसी वक्त में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि देश के तमाम लोगों का ध्यान कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज और इलेक्टोरल बॉन्ड से हट जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, और तमाम जो लोग हैं वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में बात करने लगेंगे। ये एक साजिश हो सकता है नरेंद्र मोदी का देश के लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, जो कि बहुत घटिया चाल है, बहुत ही निम्नतम स्तर का चाल है। अब जो है इसके और भी कई सारे पहलू हैं, है ना। आप सोचिए इस दौर में जब देश लोकसभा के चुनाव पर खड़ा है, सर पर चुनाव है, और उस स्थिति में आप एक मतलब राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। दिल्ली और पंजाब में इसकी सरकार है, गुजरात के अंदर इनको करीब 12-13% वोट मिले थे। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो एक राष्ट्रीय नेता की छवि है। इनका अच्छा खासा एक प्रभाव है, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि आप राजनीतिक तौर पर जब मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आपके पास राजनीतिक मुद्दों को लेकर के जब लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप इस तरीके के हथकंडे अपना करके विपक्ष के लोगों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ और भी महत्वपूर्ण है कि क्या ये जो साजिश है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, वो फलीभूत हो पाएगी? क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे तक जब तक आप खेल रहे होते हैं, जब तक लोगों को पता नहीं चल रहा होता है, तब तक आप अपने उद्देश्य में आपको सफलता मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं, है ना। तमाम तरह के हथियार हथकंडे अपनाते हैं, पैसे की लालच देते हैं। पैसे की लालच से मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इनके छापे मरवाए जाते हैं और इनके माध्यम से उनको डराया जाता है कि हमारी तरफ आ जाओ, नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। और ये हकीकत है आज नरेंद्र मोदी के इस न्यू इंडिया का कि करप्ट से करप्ट व्यक्ति भी, भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी अगर बीजेपी के साथ चला जाता है, नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाने लगता है, मोदी के सुर में सुर मिलाने लगता है, तो उसकी सारी की सारी फाइलें एकदम एक झटके में बंद कर दी जाती हैं।
इसके कई सारे एग्जाम्पल आप इस देश के अंदर देख सकते हैं, जैसे हेमंता बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, है ना, ये तमाम जो लोग हैं, एकनाथ शिंदे हो, है ना, तमाम जो लोग हैं वो आज बीजेपी के अंदर हैं, बीजेपी के साथ हैं और उनकी फाइलें बंद हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आपको क्या लगता है कि जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी के अंदर जाते हैं, क्या वो अपने मर्जी से जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। वो जेल जाने के डर से बीजेपी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बीजेपी में चले जाएंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे, हमारी सारी जो फाइलें हैं वो बंद हो जाएगी और बीजेपी हमको एकदम सर्टिफिकेट दे देगी कि मैं एकदम सदाचारी हरिश्चंद्र हूँ, है ना। लेकिन केजरीवाल साहब, इन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के शक्तियों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बहुत बड़ा ये मैसेज है। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो हिम्मत दिखाई कि मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं मिलने वाला हूं, नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। रिजल्ट आपके सामने है। और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता ऑलरेडी जो है वो जेल के अंदर। इनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन तो बहुत पहले से ही हैं, वो सब जेल के अंदर हैं। और अब केजरीवाल साहब भी जेल के अंदर हैं। सोचिए कि ये किस तरीके की राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, और देश की राजनीति को नरेंद्र मोदी किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम लोग 400 सीट लेकर के आएंगे, है ना। एक तरफ देश की जो गोदी मीडिया है, तमाम भाजपाई जो तंत्र है, भाजपा के जो नेता हैं, वो कहते हैं कि मोदी के चमत्कार के आगे, मोदी के लोकप्रियता के आगे कोई टिक ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं विपक्ष में जो मोदी का मुकाबला कर सके। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि जब मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, जब देश की जनता के बीच में उनकी इतनी लोकप्रियता है, जब वो 400 सीट लेकर के आ रहे हैं, अपने जीत को लेकर के इतना आश्वस्त है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो फिर इस तरह की क्षुद्र राजनीति करने की क्या ज़रूरत है कि कभी इस पार्टी को तोड़ो, कभी उस नेता को तोड़ो, कभी इसको जेल में डालो, कभी उसको जेल में डालो, कभी अकाउंट फ्रीज करवा दो। ये सब करके क्या शो करना चाहते हैं? तो ये सब जो दरअसल ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें एक तरीके से बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का एक पैनिक रिएक्शन है ना। इनका पैनिक बटन जो है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि बेशक से ये 400 सीट का गुब्बारा फुलाए हुए हैं पूरे देश के सामने और पूरी गोदी मीडिया 400 पार की नारा लगा रही है, लेकिन हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। और इनको 200 सीटें भी आने में बहुत मुश्किल हो रही है, और ये चीज़ बीजेपी को पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, और इसीलिए ये लोग यह हथकंडा अपना रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं या जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनको इस लायक छोड़ो ही मत कि वो चुनाव लड़ सके, है ना। उनको तोड़ दो, चुनाव में जाने से पहले ही ख़त्म कर दो। तभी तो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करवा देते हैं ऐन मौके पे, तभी तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं ऐन मौके पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो नरेंद्र मोदी की इस चाल से भली भांति वाकिफ़ हो चुकी है, और इनकी ये जो निराशा है, जो हताशा है नरेंद्र मोदी की, ये सब जो काम कर रहे हैं, इससे इनकी निराशा और हताशा और बदहवासी जो है, बेचैनी जो है, बौखलाहट जो है, वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर के आती है। और देश के लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, है ना। तमाम मुद्दे उछालने की कोशिश किया नरेंद्र मोदी ने। याद कीजिए आप, राम मंदिर से लेकर के और फिलहाल में CAA तक का मुद्दा, लेकिन देश में किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। CAA की यदि सूचना जारी कर दी गई, लेकिन देश के किसी भी कोने से आपने किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट का न्यूज़ आपने नहीं देखा। ये मुद्दा भी इनका फ्लॉप हो गया, क्योंकि इनको लगा था कि जब हम CAA लाएंगे तो देश के अंदर
एक प्रतिक्रिया होगा, लोग जगह जगह पर सड़कों पर आ जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उससे क्या होगा, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा हिंदू मुसलमान के बीच में और उसका लाभ हमें चुनाव में मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ भी ख़त्म हो गया। मतलब नरेंद्र मोदी का कोई भी हथियार अब काम नहीं कर रहा है, सब कुछ फ्लॉप साबित हो रहा है और उसी की ये बेचैनी है, उसी का ये निराशा है कि इस तरीके का अब काम कर रहे हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करवा रहे हैं, कभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि देश की जनता के द्वारा चुने हुए हैं, देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करवा करके जेल में डलवा देते हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? समय पूरा हो चुका है, जनता देख रही है, लोग समझ रहे हैं, एक एक चाल को समझ रहे हैं मोदी जी के, और इसीलिए अपने नापाक मंसूबों में मोदी जी सफल नहीं होंगे। ये मेरा यकीन है और ये मेरा मानना है। अब क्या होता है, केजरीवाल साहब के गिरफ्तारी को लेकर के हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहा गया है कि इसकी हालांकि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 22 मार्च को, आज के दिन, और इसके अलावा देश भर में जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और एक और चीज़ मैं इसमें चलते चलते ऐड करना चाहता हूँ कि गिरफ्तारी के बाद से जितने भी विपक्षी लोग हैं, चाहे वो केजरीवाल के अलावा चाहे जो हेमंत सोरेन के जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी लोगों ने अपना सहानुभूति रखा है और सभी लोगों ने ये कहा है कि हम जो है वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं। और दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो केजरीवाल साहब के घर भी शायद गए हैं उनके लोगों से मिलने के लिए, और ये भी पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी ने भी फ़ोन पर बात किया है केजरीवाल के घर के लोगों से और शायद वो उनके घर भी जाने वाले हैं। तो मतलब जो साजिश हो रही है मोदी जी के द्वारा कि हम विपक्ष को तोड़ दें, तो ये जितनी तोड़ने की साजिश कर रहे हैं विपक्ष के लोग और उतनी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ा हो रहे हैं, और यही नरेंद्र मोदी की बेचैनी और उनके चिंता का कारण है। तो फिलहाल इतना ही है इस वीडियो के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।